हेलो 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 हेलो, चलो। अपना नेक्स्ट है ऐसे 510, दैट इज योर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। अपने जो भी स्टैंडर्ड्स के नोट्स है ये आपके सारे टेलीग्राम पे मैंने फ्री में अपलोड कर दिए। आपके जो अदर ऑडिट्स है वो आप चाहो तो वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। ठीक है, तो हम कंप्लीट करें ऑडिट 100 पेजेस में। तो फर्स्ट इज योर ऐसे 510, दैट इज योर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट विद रिगार्ड्स टू ओपनिंग बैलेंसेस। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है जो आप अभी स्टार्टिंग में करते हो, ऑडिट एंगेजमेंट की स्टार्टिंग में तो आप ओपनिंग बैलेंसेस चेक करोगे। तो देखो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडेसेसर ऑडिटर। देखो मतलब ये एंटिटी का ऑडिट आप पहली बार कर रहे हो, आप इटसेल्फ पहली बार कर रहे हो। मतलब प्रीवियस ऑडिट पीरियड में या तो आपने ऑडिट नहीं किया था, या तो किसी ने भी ऑडिट नहीं किया था, ना आपने किया था ना किसी और ने किया था, और या तो आपने ऑडिट नहीं किया था बट कोई और एंटिटी ने ऑडिट किया था। तो देखो, पिछली बार जो ऑडिटर ने ऑडिट किया था या पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस हमारा इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो अगर मेरा वही गलत हो गया तो फिर मेरे बाकी सारे प्रोसीजर्स भी गलत हो जाएंगे ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत प्रीवियस ईयर से जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो भी मेरे बैलेंस है पिछले साल से इस साल आ रहे हैं, मैं एटलीस्ट उनको चेक करूँ कि बॉस वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि वो ही मेरे इस साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, और इसको हम लिख सकते हैं एंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो भी एग्जिस्ट करते थे। इसके रिगार्डिंग आपके क्या ऑडिट प्रोसीजर है ये अपन ऐसे 510 में जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस, तो उसके लिए आप क्या क्या चेक कर सकते हो, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले रीड मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट देयर ऑन। मोस्ट रीसेंट मतलब आपके जो प्रीवियस पीरियड के होंगे, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ो, ऑडिटर की रिपोर्ट देखो। बी पार्ट क्या है, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर आपका कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो उसके लिए आप एविडेंस ऑब्टेन करो। थर्ड पॉइंट क्या है, इंश्योर प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड करेक्टली। देखो पिछले साल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो मैंने इस साल वेदर ब्रॉट फॉरवर्ड करेक्ट किया है कि नहीं किया है। एंड डी पॉइंट है, इंश्योर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन अप्लाइड। आप चेक करो कि जो भी मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वेदर दे हैव बीन अप्रोप्रिएटली अप्लाइड। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में क्या बोलते हैं कि बॉस हमने जो भी पूरे पीरियड में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने सिलेक्ट की है, हमने उसको पूरे पीरियड में अप्लाई किया है कि नहीं किया। दैट इज ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर फॉर चेंजेस। दैट इज हमने जो भी कुछ भी चेंजेस किए उसका हमने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं, और हमने प्रॉपर अकाउंटिंग की है कि नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन इन प्रीडेसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखो अगर आपके प्रीडेसेसर मतलब आपकी जो प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट है उसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन है, तो इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन करेंट पीरियड। देखो अगर पिछले ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ चेंज किया है, तो फिर हमारे करेंट पीरियड में उसके क्या इंप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप ये एक टेबल बना दी कि बॉस क्या चीज़ में आपको कैसी ओपिनियन देनी है। ठीक है, तो अगर अगर ओपनिंग बैलेंस में यू आर अनएबल टू ऑब्टेन, इफ यू आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो फिर आप कौन सी रिपोर्ट, तो फिर आप क्या ओपिनियन दोगे, या तो क्वालिफाइड या तो डिस्क्लेमर। इफ ओपनिंग बैलेंस कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिर आप दोगे क्वालिफाइड या तो एडवर्स। देखो इनका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है क्वालिफाइड एडवर्स क्या होता है, तो ये अपन ऐसे 700 सीरीज में चेक करेंगे कि बॉस इसमें क्या ओपिनियन का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट होगा। फिर आपका सेकंड हो गया कि अगर कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इफ देर इज इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट, या तो चेंजेस जो है दैट इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड या आपने डिस्क्लोज ठीक से नहीं किया है, तो उस केस में देखो आप क्वालिफाइड या तो एडवर्स दोगे। देखो इन दोनों में आपकी ओपिनियन सेम है। दैट इज अगर आपका कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है दैट इज नॉट अकाउंटेड या प्रॉपरली डिस्क्लोज, या आपका कोई भी इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट, तो आपका क्वालिफाइड या तो एडवर्स ओपिनियन आएगा। एंड तीसरा है मॉडिफिकेशन इन प्रीवियस ऑडिटर्स रिपोर्ट। इफ द मॉडिफिकेशन रिमेन्स रेलिवेंट एंड मटेरियल फॉर करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर प्रीवियस ईयर ऑडिटर की जो मॉडिफिकेशन ओपिनियन है इफ दैट रिमेन्स रेलिवेंट, तो फिर यू विल मॉडिफाई करंट ईयर ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। आप उस बेसिस पे
अपने करंट रिपोर्ट को भी मॉडिफाई कर दोगे। ठीक है, एंड इसी से अपना ऐसे 510 खत्म हो जाता है। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था, इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, दैट इज योर ऐसे 520। चलो वीडियो को लाइक कर दो एंड आगे बढ़ते हैं।